मैं डॉक्टर मुर्तज़ा अंसारी। आज नहायत खुशी हो रही है कि हम अपने मेडिकल कॉलेज में अपने एमबीबीएस के छात्रों के बीच में ये इंटरव्यू दे रहे हैं और उनके लिए एक गर्व का विषय बना, या वो हमको एक प्रतीक आज मान रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम इन्हें पढ़ाते हैं, हम इन्हें एज ए बेहतर डॉक्टर बनाने की नींव डालने में मदद करते हैं, बल्कि इसलिए कि बीच बीच में ये रुक करके हमें सुनना चाहते हैं कि सर हमारी ज़िंदगी है डॉक्टर बनना, इनकी संवेदनाओं को समझना और ऐसी आपस में क्षमता डेवलप करना, ऐसी क्षमता अपने में पैदा करना कि हम कोई दुखी है, कोई मरीज है तो उसको सुन के, उसको देख के और उसके अंदर होने पल पल संजो कर ताउम्र सजाया जिसे, पल भर निहार कर इस फलसफाए जिंदगी को कैसे कविता कहती है। पल पल संजो कर ताउम्र सजाया जिसे, पल भर निहार कर इस फलसफाए जिंदगी को कैसे कविता कह दूं। जो भाव थे जिंदगी के हर अनुभव के, जो भाव थे जिंदगी के हर अनुभव के, इस अंदाज़े बयां को क्यों न नश्र नुमा कर दूं। इन चंद अल्फाजों में भी मुकम्मल जिंदगी का अक्स है, इन चंद अल्फाजों में भी मुकम्मल जिंदगी का अक्स है। बेहतर हो जिंदगी ऐसी मशक्क़तों का मस्क है। इन्हीं कागज के टुकड़ों में फिक्र का रंग झलकेगा, इन्हीं कागज के टुकड़ों में फिक्र का रंग झलकेगा। उतारो दिल में शफ़क़त से जहां का दर्द टपकेगा। संजोए शब्द ये मेरे बड़े ही नाज परवर हैं, संजोए शब्द ये मेरे बड़े ही नाज परवर हैं। पढ़ो इनको अदब से, ये गुलदस्ते हैं, ये तरवर हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है, इसे वक्त का चेहरा समझो। हकीकत से परे ये वक्त है, इसे दोहरा समझो। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा। आज नौजवानों के सामने, देश के सामने एक अजीब ओझल ओझल धुंधला धुंधला जैसा माहौल क्यों बन गया। ये हकीकत है, इसे वक्त का चेहरा समझो। हकीकत से परे ये वक्त है, इसे दोहरा समझो। ऐसी रंगोली का ताना बाना कविता है, ऐसी ही रंगोली का ताना बाना कविता है। सरे महफिल कहूँ लिखता चलूं, दिल पे लिखूं दिल से लिखूं कविता है। अव्वल तो कोई मुझे सुनता नहीं था, आज जब डायरी दिख गई टिकता नहीं था। अव्वल तो कोई मुझे सुनता नहीं था, अगर दिख गई डायरी तो टिकता नहीं था। न जाने कब से हर छंद काव्य बन गए, न जाने कब से हर छंद काव्य बन गए। शब्द सजते गए और मार्ग बन गए। न जाने कब से हर छंद काव्य बन गए, शब्द सजते गए और मार्ग बन गए। यही तो सही कवि का समर्पण है, ये सच है साहित्य समाज का दर्पण है। सर, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपकी नई किताब पंखों की उड़ान आई, और आपने ये कैसे सारी चीज़ें इस कोरोना काल में कैसे आपने मैनेज करा कि मैं लिख भी लूँ और एक बतौर डॉक्टर भी काम कर लूँ। इस कोरोना काल में वैसे ही आप लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए, फिर भी आपने ये मैनेज किया कि मैं अपने लेखकी को टाइम दूँ। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ गरिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये साहित्य एक दिन में नहीं पनपता है। जी। कोई भी उपवन है
वो उसमें अंकुर उगते हैं, सजोया जाता है, सींचा जाता है, फिर उसमें खुशहाली आती है, रंग बिरंगे फूल आते हैं और खुशबू से महकता है चमन। साहित्य का संदर्भ बचपन से था, मेरा जुड़ाव था। घर में उर्दू, अरबी, फारसी, फिर उसके बाद से सीधे हिंदी और संस्कृत पे आए और संस्कृत और हिंदी से बढ़ता गया और इसमें आगे बढ़ते बढ़ते फिर अपना भी प्रोफेशन था। कोरोना टाइम में काफ़ी मशगूली थी, दिन भर मरीज है। हाँ, अक्सर क्या होता था कि नींद नहीं आती थी तो कलम चलती थी। जो रात का पहर जो नींद नहीं आ रही है, अक्सर 12 बजे के बाद से जो 3 घंटे हैं तो जहन में बातें आएंगी तो जहन भी चलेगा, कलम भी चलेगी। फिर तहरीर उस वक्त का सदुपयोग हो जाता था। बचपन से डिबेट, एक्सटेम्पोर, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता में कॉलेज स्तर पर, राज्य स्तर पर जाते रहे, वो भी एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। यानी कि आपने बिल्कुल अपने बचपन से इसकी शुरुआत करी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। बचपन से ही इसकी शुरुआत थी, लेकिन बहुत कम वक्त में, इधर 1.5 साल के अंदर में हमने 5 किताबें लिखी हैं, जिसमें भी पहली प्रकाशन जो पहली पुस्तक है पंखों को उड़ान दो, और दूसरी किताब जो आने वाली है अद्वैत प्रकाशन से, वो है सोच का वैभव। जी बिल्कुल, तो मैं इस पंखों को उड़ान दो जो आपने लिखी है, इसको प्रमोट करना चाहूँगी और आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके इसे अपने जीवन में शामिल करें और इसे खरीदें और इसे पढ़ें ज़रूर और अपने जीवन के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ें। अंततः लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका संरक्षण और इसका संवर्धन राष्ट्र का संरक्षण है और राष्ट्र का संवर्धन है। चाहे वो किसी कौम से बिलोंग करता हो, उसकी अपनी कोई ज़ुबान हो, एक ऐसी ज़ुबान होनी चाहिए जो सबको बांध सके। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हम इसकी खिदमत क्या करें जो डॉक्टर रहते हुए। सबका एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये बात खलती थी कि मैं अपनी मातृभाषा का के संवर्धन में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको मजबूती दिलाने में, उसकी सेवा के लिए अपने कौन से वक्त, औकात और अपने शब्द समर्पित कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम नज़र आ रहा कि हम अपनी बातों को, और जो प्रगतिशील कविताएं हैं, जो अभी हमारे देश के मुद्दे हैं, हमारे नौजवानों का भविष्य है, पलता हुआ बचपन है, पर्यावरण है, राजनीतिक संदर्भ है, कहाँ हम सुरक्षित हैं और कहाँ हमारी नस्लें सुरक्षित नहीं हैं, सौहार्द आपस में कैसे पनपे, ये डॉक्टर इंजीनियर होना तो अलग बात है। गंगा यमुनी सभ्यता, गंगा यमुनी सभ्यता और संवेदनशील नागरिक होने के नाते सबसे पहला कंट्रीब्यूशन कौमी एकता के लिए हमारी कलम चले, जहन चले, जिंदगी समर्पित हो और राष्ट्र का निर्माण के लिए मेरा समर्पण हो। फिर वो बेहतर डॉक्टर है, फिर वो बेहतर इंजीनियर है, वो बेहतर फिर I will do my best as a doctor in my future. तो जैसे कि आपने देखा कि सर डॉक्टर रहते हुए भी उन्होंने कैसे अपने टाइम को मैनेज करके हमारे देश के लिए कुछ अच्छा लिखा है, तो आप लोगों की भी कुछ बनती है कि हमारे देश के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ प्रेरणा लेने के लिए, जैसे कि समाज को अच्छा बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप सर से सीखो, उनकी किताब से सीखो और ज़रूर पढ़ो इसे। सो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो पहलू जो आपसे सर मिलता है कि हम समाज के लिए भी कैसे संवेदनशील हों और समाज में रोज़ घटने वाली हर घटनाओं से और जिस दर्द से, औकात से मेरा समाज, मेरी पीढ़ी गुजर रही है, आने मेरा कल कैसा होगा जिसमें हम कल कदम रखने जा रहे हैं, वो समाज कैसा होगा, वो हमारे लिए एक सुरक्षित माहौल पैदा करेगा या हमें निगल जाएगा। तो इसकी भी चेतना एक अच्छे चिकित्सक के नाते होते हुए एक सचेत और एक
बेहतर नागरिक हों, प्रबुद्ध नागरिक होने की भी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारियां भी हमारे अंदर पनपनी चाहिए, और वो क्षमता भी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि हम दोनों तरफ से सेंसिटिव रहें। इसी वजह से हमको कई भाषा की जानकारी से मदद मिली। बचपन में हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, बाद में अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, ये सारे मेरे लैंग्वेज हमने पढ़े, और सबसे बेहतर जो हमको लगा हुआ संस्कृत से हुआ। क्यों? सारे भाषा का उद्गम 3 जुबान से है, वो लैटिन है, संस्कृत है और पर्शियन है। आज इंसान टुकड़ों में बट करके उसको टुकड़े का हिस्सा मान ले रहा है और अपने अंग का हिस्सा नहीं मान रहा, लेकिन ये तीनों जुबान कह रही है कि तुम एक हो। कैसे? फारसी, संस्कृत और पर्शियन, लैटिन, संस्कृत, पर्शियन, आप देखें कैसे सामंजस्य है। ये मेरा एक परिवार था जहां से दुनिया बिखरी और बसे। मदर, मादर और मातृ, क्या फर्क है? फादर, पितृ, पेदर, क्या फर्क है? एक ही जुबान अलग अलग गए। हम जाड़े में बोलते हैं तो मेरी आवाज अलग रहती है, गर्मी में अलग, तो फर्क पड़ जाता है, कॉन्टिनेंट का फर्क पड़ता है। बिरादर, भ्रातृ और ब्रदर, कितनी समरसता चाहिएगा, कितनी एकता है, एक रूपता है। तो ये एक जगह की उद्गम, एक जगह की जुबान, एक जगह के सारे इंसान आज न जाने कितने टुकड़ों में बट गए। Friends, buy Murtaza Ansari sir's book Pankho Ko Udaan Do and read it loud, and it will influence you and your colleagues all, and it will make our India a better place to live. So do buy.